नमस्कार। सरल ग्रंथ विचार चैनल में आपका स्वागत है। आज हम केदारनाथ तीर्थ स्थल की महिमा जानेंगे कि हमें केदारनाथ क्यों जाना चाहिए और कब जाना चाहिए। केदारनाथ मंदिर भगवान शिव को समर्पित है। केदारनाथ धाम को केदारखंड के नाम से भी जाना जाता है। केदारनाथ मंदिर भारत के उत्तराखंड राज्य के रुद्रप्रयाग जिले में स्थित हिंदुओं का प्रसिद्ध मंदिर है। उत्तराखंड में हिमालय पर्वत की गोद में केदारनाथ मंदिर 12 ज्योतिर्लिंग में सम्मिलित होने के साथ साथ 4 धाम और 5 केदार में से एक है। यह मंदिर समुद्र तल से 3584 मीटर की ऊंचाई पर मंदाकिनी नदी के किनारे बना है। ये उत्तराखंड का सबसे विशाल शिव मंदिर है जो पत्थरों के शिलाखंडों को जोड़कर बनाया गया है। ये ज्योतिर्लिंग त्रिकोण आकार का है। मंदिर में मुख्य भाग मंडप और गर्भगृह के चारों ओर प्रदक्षिणा पथ है। बाहर प्रांगण में नंदी बैल वाहन के रूप में विराजमान है। केदारनाथ पहुंचने के लिए गौरी कुंड से 15 किलोमीटर की पैदल यात्रा करनी पड़ती है। बाबा केदार का ये धाम कात्यूहरी शैली में बना हुआ है। इसके निर्माण में भूरे रंग के बड़े पत्थरों का प्रयोग बहुतायत में किया गया है। मंदिर की छत लकड़ी की बनी हुई है जिसके शिखर पर सोने का कलश है। केदारनाथ मंदिर को 3 भागों में बांटा गया है। पहला गर्भगृह, दूसरा दर्शन मंडप जहां पर दर्शनार्थी एक बड़े प्रांगण में खड़े होकर पूजा करते हैं, और तीसरा सभा मंडप। इस जगह पर सभी तीर्थयात्री जमा होते हैं। केदारनाथ में भू शिवलिंग की पूजा की जाती है। बताया जाता है कि यहाँ शिवलिंग की उत्पत्ति अपने आप जमीन से हुई थी। मान्यता है कि इस मंदिर में शिव आज भी जागृत अवस्था में हैं और समय समय पर भक्तों की मदद के लिए चमत्कार दिखाते रहते हैं। माना जाता है कि मंदिर का निर्माण पांडवों के पौत्र महाराजा जन्मेजय ने कराया था। यहाँ स्थित स्वयंभू शिवलिंग अति प्राचीन है। आदि शंकराचार्य ने इस मंदिर का पुनः निर्माण करवाया। पुराण कथा में भगवान शंकर माता पार्वती से कहते हैं, हे प्राणेश्वरी, यह क्षेत्र उतना ही प्राचीन है जितना कि मैं हूँ। मैंने इसी स्थान पर सृष्टि की रचना के लिए ब्रह्मा के रूप में पर ब्रह्मत्व को प्राप्त किया। तभी से यह स्थान मेरा चिर परिचित निवास है। यह केदारखंड भगवान शिव के चिर निवास होने के कारण भू स्वर्ग के समान है। पुराण कथा के अनुसार हिमालय के केदार श्रृंग पर भगवान विष्णु के अवतार महातपस्वी नर और नारायण ऋषि तपस्या करते थे। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शंकर प्रकट हुए और उनके प्रार्थना अनुसार ज्योतिर्लिंग के रूप में सदा वास करने का वरदान दिया। यह स्थल केदारनाथ पर्वतराज हिमालय के केदार नामक श्रृंग पर स्थित है। केदारनाथ मंदिर के आसपास 4 और मंदिर हैं जिनके नाम हैं तुंगनाथ, रुद्रनाथ, मध्य महेश्वर और कल्पेश्वर। ये सभी मंदिर पंच केदार तीर्थ स्थल हैं। अब हम जानेंगे कि पंच केदार क्या है। पौराणिक कथा के अनुसार महाभारत युद्ध में अपने ही स्वजनों की हत्या के कारण पांडव गोत्र हत्या के पाप से ग्रसित हो गए थे। गोत्र हत्या के पाप से मुक्ति के लिए भगवान श्री कृष्ण ने पांडवों को भगवान शिव की शरण में जाकर उन्हें प्रसन्न करने की सलाह दी। श्री कृष्ण की सलाह पर पांडव शिव के दर्शन के लिए काशी गए। भगवान शिव महाभारत युद्ध के कारण पांडवों से नाराज थे और उन्हें दर्शन नहीं देना चाहते थे। पांडवों को अपने समीप आता देख शिव काशी से अंतर्ध्यान होकर हिमालय के केदार क्षेत्र में चले गए। पांडव भी उनका पीछा करते करते हिमालय पर पहुंच गए। शिव ने पांडवों को अपने पीछे आता देख बैल का रूप धारण कर लिया। भीम ने बैल के रूप में शिव को पहचान लिया। भगवान शिव बैल के रूप में अन्य पशुओं में जा मिले, अतः भीम ने अपना विशाल रूप धारण कर 2 पहाड़ों पर पैर फैला दिया। अन्य सब गाय, बैल और भैंसे तो निकल गए, पर शंकर जी रूपी बैल पैर के नीचे से जाने को तैयार नहीं हुए। भीम बलपूर्वक इस बैल पर झपटे, लेकिन बैल भूमि में अंतर्ध्यान होने लगा। तब भीम ने बैल की त्रिकोणात्मक पीठ का भाग पकड़ लिया। भगवान शंकर
पांडवों की भक्ति, दृढ़ संकल्प देखकर प्रसन्न हो गए। उन्होंने तत्काल दर्शन देकर पांडवों को पाप से मुक्त कर दिया। उसी समय से भगवान शंकर बैल की पीठ की आकृति पिंड के रूप में श्री केदारनाथ में पूजे जाते हैं। भगवान शिव को ढूंढने के क्रम में हिमालय में जिन 5 स्थानों पर पांडवों को शिव के जिन 5 अंगों के दर्शन हुए, वहां पर पांडवों द्वारा भगवान शिव के मंदिरों की स्थापना की गई। केदार क्षेत्र में स्थित होने के कारण ये स्थान पंच केदार कहलाए। पंच केदारों में प्रथम केदार केदारनाथ है, जहाँ सर्वप्रथम पांडवों को भगवान शिव के धड़ के दर्शन हुए थे। द्वितीय केदार मध्य महेश्वर में, जहाँ पांडवों को भगवान शिव के नाभि के दर्शन हुए थे, तथा तृतीय केदार तुंगनाथ में, जहाँ भगवान शिव के भुजा का दर्शन पांडवों ने किया था। और चतुर्थ केदार रुद्रनाथ में भगवान शिव के मुख का दर्शन पांडवों को हुआ था, तथा पंचम केदार कल्पेश्वर में शिव की जटा के दर्शन पांडवों ने किए थे। इन पंच केदारों में से 3 केदार केदारनाथ, मध्य महेश्वर और तुंगनाथ उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जनपद में, तथा 2 केदार रुद्रनाथ और कल्पेश्वर चमोली जनपद में स्थित है। रुद्रनाथ शिव के पंच केदारों में यही वह चौथा केदार है जहां पांडवों को शिव के मुख के दर्शन हुए थे। यहाँ पर एक प्राकृतिक गुफा में शिव का वही पांडवों के समय का एकानंद स्वरूप वाला श्याम वर्णी मुख लिंग विराजमान है। अभी तक आपने भगवान शिव के दर्शन के लिए जितने भी तीर्थ स्थलों की यात्रा की होगी, यहाँ तक कि 12 ज्योतिर्लिंगों में भी आपको भगवान शिव के स्वयं भूलिंगों के ही दर्शन हुए होंगे, जिनमें से अधिकतर कई स्थानों में आपने शिवलिंग पर कुमकुम और चंदन से बनाई हुई मुखाकृति ही देखी होगी। देवभूमि उत्तराखंड के पंच केदारों में से एक चतुर्थ केदार रुद्रनाथ संपूर्ण विश्व में भगवान शिव का एकमात्र ऐसा धाम है जहां भगवान शिव के मुख के दर्शन होते हैं। पुराणों में उल्लेख मिलता है कि द्वापर काल में भगवान शिव ने पांडवों के यहीं पर अपने मुख के दर्शन दिए थे। यहाँ पर तभी से भगवान शिव का एकानन रूप के साथ मुखाकृति वाला स्वयंभू शिवलिंग विराजमान है। पांडवों को इस तरह से दर्शन देने के विषय में भगवान शिव व माता पार्वती के मध्य हुए संवाद का वृतांत पुराण में इस प्रकार मिलता है। जब शिव पार्वती को बताते हुए कहते हैं, पूर्व में जब पांडव गोत्र हत्या के पाप से मुक्ति के लिए मेरी शरण में आए, तो मेरे केदार क्षेत्र में ही उन्हें गोत्र हत्या के पाप से मुक्ति मिली। मेरा यह मुक्तिदाता केदार क्षेत्र तीनों लोकों में प्रसिद्ध है। इस स्थान के बारे में पुराण में यह भी उल्लेख मिलता है कि यहीं पर अंधकासुर दैत्य के अत्याचारों से पीड़ित देवताओं ने भगवान शिव की स्तुति की थी। तब देवताओं की स्तुति से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें अंधकासुर के अत्याचारों से मुक्त कराने का वचन देते हुए इस स्थान को अपना सबसे प्रिय स्थान बताते हुए सभी देवताओं से यह कहा था, निसंदेह यह स्थान मुझे अत्यंत प्रिय है। अतः आपके स्नेह के कारण समग्र भाव से मैं और पार्वती अपने गणों के साथ सदा यहाँ निवास करेंगे। यहाँ पर मंदिर परिसर में पांडवों और वन देवियों के भी छोटे छोटे मंदिर हैं। धाम में पुराणों में वर्णित सरस्वती सरोवर, मानस सरोवर, नारद कुंड आदि तीर्थ स्थल हैं। तीर्थाटन के साथ ही यदि आप शांति पाने हेतु ध्यान के लिए प्रकृति के शांत वातावरण वाली किसी जगह की तलाश में भी हैं, तो आपको इस तीर्थ स्थल की यात्रा जरूर करनी चाहिए। यहाँ के शांत वातावरण तथा प्रकृति की सुरम्य वादियों और हिमालय की नैसर्गिक छटा के मध्य भगवान के दिव्य स्वरूप वाले अलौकिक विग्रह के समक्ष ध्यान करने पर एक अलग ही दिव्य अलौकिक आध्यात्मिक अनुभूति होती है। यहाँ के कपाट प्रत्येक वर्ष ज्येष्ठ माह की संक्रांति से कार्तिक माह की संक्रांति यानी मई से नवंबर माह के मध्य श्रद्धालुओं के लिए खुले रहते हैं। ये मंदिर केवल 6 महीने ही खुलता है और 6 महीने बंद रहता है। जब 6 महीने का समय पूरा होता है तो मंदिर के पुजारी
इस मंदिर में एक दीपक जलाते हैं जो अगले 6 महीने तक जलता रहता है। 6 महीने बाद जब ये मंदिर खोला जाता है तब ये दीपक जलता हुआ मिलता है। केदारनाथ धाम को ऊर्जा का बड़ा केंद्र माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि केदारनाथ में भगवान शिव की दिव्य उपस्थिति साधकों को उनकी आध्यात्मिक यात्रा में मदद करती है। केदारनाथ के दर्शन करने से सभी तरह के कष्टों से मुक्ति मिलती है और मनुष्य की समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। ऐसी मान्यता है कि जो भी भक्त भगवान शिव की कृपा पाने के लिए पूरी श्रद्धा से केदारनाथ धाम पहुंचते हैं, भगवान शिव उनकी हर मनोकामना पूरी करते हैं। आप सभी पर भगवान शिव की कृपा हमेशा बनी रहे। भगवान आप सबका भला करें और आप सबको ज्ञान धन शक्ति खूब खूब मिले। धन्यवाद।